अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ट्रंप ने ईरान पर हमले क्यों रोक दिए? क्या अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं और इसराइल खतरे में क्यों है? खबरदार रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल गुत्थी है जो मशरक़ वस्ता का पूरा पार बैलेंस बदल सकती है। व्हाइट हाउस के अंदर से खबरें आ रही थीं कि पेंटागन ने ईरान की ज़ेर ज़मीन फर्दो और नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर तबाहकुन हमलों की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। हर कोई यही समझ रहा था कि बस हमला होने वाला है, लेकिन अचानक खामोशी छा गई। ट्रंप ने पीछे हटते हुए कहा कि वो डील को तरजीह देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने वाला मुल्क बज़ाहिर डर गया, या इसके पीछे एक खौफनाक मिलिट्री सीक्रेट है जिसे छुपाया जा रहा है? ये मामला बराह रास्त जाकर BGM-71 TOW मिसाइल, जेवलिन सिस्टम और ख़ास तौर पर MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ता है। सच तो यह है कि यूक्रेन जंग ने अमेरिका और यूरोप की दफाई इंडस्ट्री की वो धज्जियां उड़ा दी हैं जिसका आज तक किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा रखने के चक्कर में अमेरिका ने अपनी NASAMS, पैट्रियाट्स, स्टिंगर्स, जेवलिन्स, HIMARS गोला बारूद और 155 आर्टिलरी शेल्स की इन्वेंट्री इस हद तक खाली कर दी है कि पेंटागन के अंदर रेड अलर्ट बज चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ईरान से क्या ताल्लुक? तो ताल्लुक बहुत गहरा है। ईरान के पास मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ा और जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। इनके पास इमाद, शहाब 3 और गदर जैसे मिसाइल हैं जो मैग 5 से मैग 12 तक की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और किसी भी लम्हे इसराइल या खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस को निशाना बना सकते हैं। जब भी अमेरिका ईरान पर हमले का सोचता है तो इसका पहला डर यही होता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में अपनी मिसाइल रेंज खोल देगा। ईरान को रोकने के लिए ही सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, उर्दन और इसराइल में अमेरिका ने पैट्रियट सिस्टम्स का जाल बिछाया हुआ है। लेकिन मसला यह है कि वो जाल अब कमज़ोर पड़ चुका है। जनवरी 2024 में इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे टावर 22 पर ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों ने ड्रोन हमला किया और 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। इसके बाद बाइडेन इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर पैट्रियट मिसाइल सऊदी अरब से वापस मंगवाए और इन्हें इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों की हिफाजत के लिए भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी में गड़बड़ हो गई। फिर यूक्रेन आ गया, जहां रूसी हाइपरसोनिक और KH-11 क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए कीव को मुसलसल पैट्रियट बैटरियां और ख़ास तौर पर PAC-3 MSC इंटरसेप्टर दरकार है। ये वही जदीद वर्जन है जो हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही टक्कर मारकर ब्लास्ट कर देता है। लॉकहीड मार्टिन की फैक्ट्रियां इस वक्त साल में 550 PAC-3 MSC मिसाइल बना रही हैं और 2025 तक इसे बढ़ाकर 650 करने का टारगेट था, मगर ये भी नाकाफ़ी है। यूक्रेन में एक ही रात में रूस 30 से 40 मिसाइल दागता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटरसेप्टर्स कितनी तेज़ी से खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक अरबों डॉलर्स के पैट्रियट सिस्टम दे दिए। अब हालत यह है कि अगर ईरान से जंग छिड़ जाए तो अमेरिका के पास मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौज या इत्तहादियों को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए काफ़ी गोला बारूद नहीं बचेगा। ट्रंप को जब इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई कि अगर हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की तो ईरान पूरे खित्ते में अमरीकी इत्तहादियों को आग लगा देगा और इस वक्त हमारे पास मिसाइल डिफेंस की स्ट्रक्चर कमज़ोर है, तो ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि कमज़ोर पोजीशन में लड़ाई शुरू करना खुदकुशी है। इसराइल का क्या हाल है? इसराइल ने तो अपना आयरन डोम और डेविड स्लिंग बना रखा है, लेकिन ईरान के साथ बराह रास्त मुमकिन जंग में इसे भी अमरीकी सप्लाई पर इन्हिसार करना पड़ेगा। आपको याद होगा अप्रैल 2025 में जब ईरान ने पहली बार अपनी सरजमीन से बराह रास्त इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे, तो इसराइल ने तनख्वाह नहीं बल्कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और उर्दन की मुश्तरका फ़ज़ाइया ने इन्हें रोका था। अमरीकी बहरिया ने मेडिटेरेनियन और रेड सी से SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर्स फायर किए। वो एक ऑपरेशनल मुहिम थी जिसने साबित किया कि अगर अमेरिका अपने जहाज़ों को गोला बारूद फराम न कर सके तो खित्ते में इसकी डेटरेंस पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगी।
एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करने से हिचकिचा रहा है तो इसकी वजह से मशरक़ वस्ती में चीन और रूस का असर और रसूख बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने चीन से खामोशी से DF-21 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा मुख्तलिफ साइलेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अमेरिका अब हमारी हिफाजत की 100% गारंटी नहीं दे सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात भी चीन के HQ-9 और दीगर एयर डिफेंस सिस्टम्स में दिलचस्पी ले रहा है। इसी तरह अमेरिका के पैट्रियट स्टॉक की कमी न सिर्फ एक मिलिट्री मसला है, बल्कि ये वाशिंगटन के लिए एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर बनता जा रहा है। इत्तेहादियों का भरोसा डगमगा रहा है और इसका फ़ायदा बराह रास्त चीन को हो रहा है। इसलिए ट्रंप ने ईरान के साथ डील की बात ज़रूर की है, मगर पीछे से पेंटागन को मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार रहने का कह रखा है। लेकिन पेंटागन का जवाब है कि जब तक हम ताइवान और बैरुल काहिल के तनाज़ों के पेश नज़र मज़ीद इंटरसेप्टर्स का स्टॉक नहीं बना लेते, मशरक़ वस्ती में बड़ी जंग का आइडिया खुदकुशी के मुतरादिफ है। तवज्जो तलब नुक्ता यह है कि यह सिर्फ पैट्रियट का मसला नहीं, बहरी बेड़े का भी यही हाल है। अमेरिका के पास डिस्ट्रॉयर्स के लिए टॉमाहाक क्रूज मिसाइल का स्टॉक यूक्रेन और यमन में हौसियों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेज़ी से कम हो रहा है। हौसियों ने बहिरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है, इसे रोकने के लिए अमरीकी नेवी के स्टैंडर्ड मिसाइल फैमिली के इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो 10 से 20 मिलियन डॉलर फी यूनिट के हिसाब से इंतहाई महंगे हैं और इनकी तैयारी में वक्त लगता है। खैर, वापस असल मौजू पर आते हैं कि ट्रंप ने हमला रोक कर क्या प्लान तरतीब दिया है। इतलात के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप और एशिया के इत्तेहादियों से कहा है कि वो अपने कुछ पैट्रियट सिस्टम मशरक़ वस्ती भेज दें। जापान ने तो वाज़ेह इनकार कर दिया, क्योंकि इसे खुद शिमाली कोरिया और चीन का ख़तरा है। यूरोपीय ममालिक भी यूक्रेन जंग की वजह से थक चुके हैं और पोलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक अपना दिफा मजबूत कर रहे हैं। वह अपने पैट्रियट क्यों अमेरिका को दें? यहाँ पर अमेरिका की सुपर पावर इमेज को शदीद धचका लग रहा है। आखिर में नतीजा ये निकलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की नाकामी की वजह से ईरान जैसे हरीफ के खिलाफ कार्रवाई से घबरा रहा है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जंग सिर्फ GDP और एटम बम से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसे जीतने के लिए वर्कशॉप्स, फैक्ट्रियों और सप्लाई लाइनों की ज़रूरत होती है। यूक्रेन ने अमेरिका के जंगी ज़खायर को खोखला कर दिया और अब इसका बराह रास्त नतीजा मशरक़ वस्ती में अमरीकी कमज़ोरी की सूरत में निकल रहा है। आपका इस सूरत हाल पर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।